एम प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं एम रहमान। सिवनी की शान दलसागर तालाब इस वक्त अपनी बदहाली की कहानी कह रहा है। बता दें कि 2 साल पहले दलसागर के टापू में जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होना था, जिसके लिए 1.5 दर्जन पिल्लर भी बनाए गए हैं, जिससे लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। पिल्लर बनने के बाद एनजीटी के निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिए। बात यही नहीं रुकी, अब एनजीटी ने बने हुए पिल्लर को तोड़ने के आदेश भी दे दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि नगरपालिका ने जो लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान ठेकेदार को किया है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष शफीक खान ने कहा, पालिका द्वारा बनाया जा रहा दलसागर तालाब में फुट ओवर ब्रिज अभी बनाया भी नहीं गया था, पूरी तरह से पिल्लर खड़े हुए थे और एक याचिका एनजीटी में लगा दी गई और उसे रोकने का आदेश हुआ। रोकने का जब आदेश हुआ तो उसके साथ ये था कि तालाब की सफाई भी की जाए। रोक तो दिया, काम को रोक तो दिया गया नगर पालिका द्वारा, लेकिन तालाब की सफाई के मामले में ये समझ लीजिए खाना पूर्ति कर गई। थोड़ा बहुत कहीं जेसीबी चली, कहीं से कुछ हुआ, थोड़ा बहुत सफाई हुई, आज भी गंदगी बरकरार है। अब रहा सवाल, एनजीटी ने एक और आदेश दे दी कि फुट ओवर ब्रिज के जो पिल्लर बनाए गए थे उनको तोड़ा जाए और 1 महीने के अंदर तोड़ा जाए। अगर उनको तोड़ दिया जाता है तो लगभग 1 करोड़ रुपये जो खर्च हुए हैं, 1 करोड़ रुपए का जो पेमेंट किया गया है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। अभी एनजीटी में जो केस यहाँ नमिंदु मिश्रा हैं, जो शहर का विकास ही नहीं चाहते, ऐसे अन्य जगहों पे जैसे अभी कंपनी गार्डन की बात भी है। कंपनी गार्डन में 60 साल पुराने बिही के झाड़ हो चुके हैं। वहाँ रोज़ गार्डन बनना है बच्चों के लिए, हमारे शहर के लिए, बच्चों के लिए बनना है। हमारी माताएं बहनें जाती हैं वहाँ पर, सभी लोग वहाँ पर जाके बैठने का 3 एकड़ ज़मीन बहुत मुश्किल से हमने कलेक्टर साहब से वो ज़मीन मांगे थे और कलेक्टर साहब ने हमें वो ज़मीन उपलब्ध करा दिया गया। ये तो हुई बनने वाली बात जी। मेरा जो खास मकसद और पॉइंट है कि जो लगभग 1 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है, उस पे जो नगर पालिका के फंड से गया ठेकेदार के पास, उसका जिम्मेदार कौन है। उसका जिम्मेदार है जिसने एनजीटी में जाके शिकायत करा है। शहर के अंदर के जो विकास के जो विरोधी हैं, जिसने जो शिकायत करा है, उसकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि वो ही तोड़वाएं। क्योंकि उनने भी शासन की तरफ से रोक लगे लगाया नहीं गया है। वो एनजीटी की हम सम्मान करते हैं। सम्मान करने के बाद साथ साथ एक ही निवेदन करते हैं हम, क्योंकि हमारा दलसागर में इस बार भारी बारिश हुई है हमारे, जिसमें वो तालाब बहुत ज़्यादा भर चुका है। एनजीटी से हम थोड़ा समय मांगना चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें राहत मिल जाए, क्योंकि ये पानी खाली हो जाएगा तो हम जो एनजीटी का जो फैसला आएगा हम उसमें सहमत। एक खुशफहमी ये है कि लोगों से जब हमारी चर्चा हुई है, शहर के लोग भी 2 भागों में बंटे हुए हैं। एक भाग का ये कहना है कि शहर में एक कोई चीज़ बन रही थी, कोई अच्छी चीज़ बन रही थी, उसको बनने दिया जाना चाहिए था। दूसरे लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का, कि नहीं, अगर जो याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगाई थी वो सही लगाई थी। उसमें 2 पॉइंट बता दीजिए आप। जिसमें 90% लोग चाहते थे कि दलसागर में बनना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए घूमने घामने के लिए जगह नहीं है। और दूसरी पक्ष ये है कि 2-4 लोग जो बीजेपी के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि शहर में कोई विकास हो, क्योंकि आदरणीय मुनमुन जी विधायक जी वो किस मुसीबत से पैसा यहाँ पर लेके आते हैं। वो पैसा कैसे लेके आते हैं, जैसे मैं परिषद के अंदर में बैठा हूँ, पैसा नहीं रहेगा तो मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि आज पैसे की मारामारी है।